आज जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है उन्होंने 18 इयर्स की एज में एक बुक लिखे। आप जो बुक लिखे आपको मोटिवेट कौन करे? आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब वो है कि आपने जो सोचा आपने वो पाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका भी नाम आता। नहीं भाई, उसमें अमाउंट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आपको अमाउंट देना पड़ता है। भाई आपको घर वालों से सपोर्ट है ये चीज में? दानिश भाई, आपका कोर मैसेज क्या है जो आप हर किसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो गाइस, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी है, सीधा सीधा मैं आप लोग हैदराबादी स्लैंग में बोलता हूँ, जो बच्चे 18 साल 20 साल की उम्र में पढ़ने के लिए छुपते, आज जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है उन्होंने 18 इयर्स की एज में एक बुक लिखे। आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं आप लोगों को आज पूरा कन्वर्जेशन जो मेरा रहेगा इस टॉपिक पे रहेगा। भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनकी जो बुक है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा द वन एंड ओनली मिस्टर मोहम्मद दानिश। थैंक यू सो दानिश मच भाई, भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई आप? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले आप ये बोलो, 18 इयर्स की एज में आपके दिमाग में आया कैसा बुक लिखना? असल में भाई, क्योंकि 18 इयर्स अभी लोगों के लिए एक बहुत यंग एज है, लेकिन असल में मैं अपनी जर्नी जब 16-17 का था जब भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मेरा है ना, बहुत से लोगों से मुलाकात होती थी, जैसे जिसके अंदर पॉलिटिशियंस इंक्लूडेड है, लोकल पॉलिटिशियंस, स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस, इन लोगों से मुलाकात मेरी हुई। और बहुत सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में मुझे स्पीचेस देने के लिए इनवाइट किया गया, क्योंकि पहले से ही मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। तो इस वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने की वजह से मैंने सोचा कि उन एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाने का बेस्ट तरीका ये है कि मैं उसको एक किताब के अंदर नोट डाउन कर दूं, एक बुक लिख दूं, ताकि बहुत सारे लोग, यंग जो बच्चे हैं, वो उसको पढ़ के फायदा हासिल कर सके। तो वो उसका बेसिकली है क्या आपकी बुक में? इस बुक के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर की गई है, सभी चीजें इसके अंदर कवर है, बेसिक से लेके एंड तक। मैं इसे ये बोलता हूँ कि ये कंप्लीट गाइड है, जिसका मैंने नाम भी रखा है ए टाइमलेस विजडम गाइड। एक कंप्लीट गाइड है, आप स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी आपकी लाइफ के अंदर क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे डिसीजंस कैसे लेना है, मुझे पैशन फॉलो करना है या प्रोफेशन फॉलो करना है, मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में फेल हो रहा हूँ तो क्या करूँ, मैं प्रोकेस्टिनेट कर रहा हूँ तो क्या करूँ, मेरे लाइफ में मुझे सक्सेस मिल रही है लेकिन उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरी सोच बड़ी नहीं है, ये तमाम सवालों के जवाब उस बुक के अंदर प्रिसाइजली मैंने नोट डाउन किए हैं। क्या बात है। तो आज अपन इस पॉडकास्ट में उसके बारे में बात भी करेंगे। जी मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करेंगे जी। आपके थ्रू। तो दानिश भाई, मेरे को ये बोलो, आप जो बुक लिखे आपको मोटिवेट कौन करे? किसको देख के मोटिवेट हुए आप? बड़ा ज़रूरी सवाल था भाई ये। और क्योंकि हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी की सोच होती है, तो एग्जैक्टली। इस बुक को लिखने के पीछे या इस जर्नी के अंदर आने के पीछे मेरे वालिद साहब का सबसे बड़ा रोल है, मेरे फादर है उनका सबसे बड़ा रोल है, या मैं कहूँगा पूरा उनका ही रोल है। मैं आपको जो अल्फाज मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, जो बुक में मैंने जो कुछ भी लिखा है, हर चीज़ ये सोच मेरे वालिद साहब से आती है। नाइस। तो अभी अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? एट प्रेजेंट भाई, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। और यूपीएससी फिजिक्स वाला के थ्रू मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट होगा यूपीएससी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जजाकल्ला यूपीएससी जजाकल्ला। एग्जाम्स। दानिश भाई, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, जी आपको उसका आंसर करना है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले कैसा दिमाग में आया कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, जो भी आप लोगों को मोटिवेट करते, कैसा है आपके दिमाग में? एक्चुअली भाई, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि मतलब है ना, बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में क्लासमेट्स है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ चीज़ करना चाहते हैं, किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पहले तो अवेयरनेस ज़ीरो है। बहुत सारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। आप देखेंगे रिपीटेटिव करियर फील्ड्स लोग ले रहे हैं, जैसे कि एमपीसी बाईपीसी, यही रिपीटेटिव करियर फील्ड्स के अंदर लोग जा रहे हो, जिसके अंदर सैचुरेशन हो रहा है। अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो है, और हर किसी के पास एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। मतलब कोई स्टार्ट कर रहा है जिसके फादर की इनकम मंथली करोड़्स में, कोई स्टार्ट कर रहा है जिसके फादर की इनकम मंथली कुछ थाउजेंड्स में है।
तो मैं चाहता था इस मोटिवेशनल स्पीकिंग जर्नी के थ्रू कि मैं सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म ला करके दूं, ताकि ये लोग अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ जो वो सोच रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना 100% दे और उसको एट द एंड ऑफ द डे अचीव करके बताए। ये मेरा सबसे मेन एम था इस फील्ड के अंदर आने के पीछे। ओके। तो आप जो जो स्कूल में थे, आप कौन से स्कूल से? चावड़ा एकेडमी से। शावर अकेडमी। जी। कहाँ बेसिकली, आप कहाँ से हो? बेसिकली मैं आदिलाबाद से बिलोंग करता हूँ, ओके। लेकिन मैं अभी यहाँ पर हैदराबाद के अंदर अपने काम वगैरह कर रहा हूँ और यहाँ पर लोगों की मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, लोगों की यहाँ पर मैं हेल्प कर रहा हूँ। जी। आप जो बुक जो लिखे, जी। अ, मतलब कहाँ पे अवेलेबल है अभी वो? ये बुक आपको तमाम सोशल मीडिया के जो रेप्यूटेड चैनल्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगी, वेबसाइट से? फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स के ऊपर, अमेजोन की वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको, और ब्लू रोज स्टोर पे मिलेगी। इस तरह बहुत सारे स्टोर्स में आपको मिलेगी, और फिजिकली अगर आप लेना चाहते हो तो मेनली वो दिल्ली के अंदर अवेलेबल है, ओके, लेकिन ऑनलाइन आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते नाइस। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? हो। इसका बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब तलाश करने की बहुत कोशिश की है, और बहुत सारे लोग अपने अपने जवाब इस पे देते भी है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है, जहाँ तक मैं लाइफ को समझ पाया हूँ, सक्सेस का मतलब वो है कि आपने जो सोचा आपने वो पाया, ग्रेट। वो सक्सेस का मतलब है। किसी ने सोचा कि उसको आईएएस बनना है, वो आईएएस बन गया। किसी ने सोचा कि मुझे एक दुकान खोलनी है, उसने दुकान खोल ली, वो उसके लिए सक्सेस है। आपको क्या बनना है? मेरा मेन एम एक्चुअली लोगों की मदद करना है, और इस एजुकेशन फील्ड के अंदर एक बदलाव लेकर के आना है। वो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यूपीएससी में अगर क्रैक हो जाए इंशाल्लाह तो आईएएस आईपीएस के थ्रू भी मैं उसमें कोशिश करूंगा। नाइस। दानिश भाई, आपकी लाइफ में, मतलब आप तो लोगों को मोटिवेट करते, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ चैलेंज आया जिसको पार करना मुश्किल था, उसको कैसा हैंडल करे आप, अगर आया भी तो? चैलेंजेस भाई बहुत सारे आए। स्टार्टिंग में किसी ने बिलीव ही नहीं किया कि आप मोटिवेट कर भी सकते हैं लोगों को। हाँ। तो चैलेंजेस अभी भी आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े लेवल पे क्यों ना हो। अगर आप अंबानी का भी एग्जांपल लेंगे, उनकी भी लाइफ में चैलेंजेस होंगे। एग्जैक्टली। आप किसी का भी एग्जांपल लेंगे, छोटे से छोटे आदमी का, बड़े से बड़े आदमी का, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। मेरे रास्ते में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहले तो किसी ने बिलीव नहीं किया, फिर जब लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट किया, क्योंकि दूसरे लोग बिलीव कर रहे थे तो उनको भी बिलीव करना पड़ा कि वाकई में कुछ काम हो रहा है। तो जब लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया। लेकिन जब हमने अपना वर्क जारी रखा, काम जारी रखा, जब लोगों ने देखा कि वाकई में कुछ काम हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है, लोग इनवाइट कर रहे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सेमिनार्स हो रहे हैं, बुक लिखी जा रही है, उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल रहा है, तो लोगों ने फिर अल्टीमेटली उसको एक्सेप्ट कर लिया। घर में कैसा था? सबसे ज्यादा खुशी हमारे वालिद साहब वालिदा को होती है। हाँ। घर में सबसे ज्यादा खुशी, बेहद खुश होते हैं जब कोई भी अचीवमेंट होता है, या कोई, जैसे हम कोई पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू होता है, तो ये वालिदा वालिद साहब को बहुत ज्यादा खुशी होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका भी नाम आता, अच्छा। एक लोगों में गलतफहमी है, मेरे को भी है, आज क्लियर कर दो आप। जिसका भी नाम आता उसको अमाउंट वगैरह मिलता उसमें? नहीं भाई, उसमें अमाउंट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आपको अमाउंट देना पड़ता है अपने हाँ। आप को रजिस्टर करवाने के लिए। पहले आप एक अमाउंट देते हैं, फिर आपका जो क्लेम है, आपने जो क्लेम किया है कि मैंने ये अचीवमेंट किया है, वो वेरीफाई होता है, और उसके बाद आपको अपने एड्रेस के ऊपर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड डिलीवर किया जाता है। इसमें अमाउंट आपको ओके। कुछ नहीं मिलता है, आपको ये जो सर्टिफिकेशन है वो मिलता है, जो वर्ल्ड रिकॉग्निशन है। लोगों को गलतफहमी है भाई, हाँ, वर्ल्ड वाइड नाम आ गया इसका, लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इसको बोल के। वो भाई एक गलत फहमी है, एक मिथ है। आपको हाँ। अमाउंट मैंने जैसे बताया, आपको देना है पहले तो आपका जब क्लेम वेरीफाई होगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ओके। अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, इसका गवर्नमेंट जॉब से भी कोई, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कोई वास्ता नहीं है। अब ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 1% रिजर्वेशन होता है स्पोर्ट्स कोटा के लिए, लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा में किसी को कोई मेडल मिला है, या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेशन मिला है, तो आप स्पोर्ट्स के बिहाफ पे कर सकते हो, लेकिन ये स्पोर्ट्स के अंदर कंसीडर नहीं होता है। भाई, आपकी जो जर्नी थी, आपका जो भी आपकी बुक थी, सेल तो हुई होंगी जी। फर्स्ट पेचेक या फर्स्ट आपका जो अमाउंट आया, आप उसका क्या करें? भाई सबसे पहला जो पेचेक, वैसे तो इसका मंथली बेसिस पे होता है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेचेक से मैंने, एक्चुअली अगर बताऊं तो मैंने बहुत सारी ऑथर कॉपीज, मतलब और बहुत सारी बुक्स खरीदी अपने खुद के लिए, और ताकि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं अपने
जानने पहचाने वाले लोगों में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई आप हमें एक बुक दे दीजिए, एक हमें बुक दे दीजिए। तो मैंने वो उससे खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी बुक्स को बहुत सारे लोगों में। मैं सोचा आप फर्स्ट पेचेक आया तो मैं मम्मी को दिया, पापा को दिया, बोल तो के मेरा सोचा। फर्स्ट पेचेक इससे पहले था। हाँ। मैं बुक से पहले ही मेरा फर्स्ट पेचेक आ गया था, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हूँ, डायनामिक ब्रेन्स के थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पेचेक मेरा उसके थ्रू ही आ गया था। लेकिन सबसे पहले पेचेक में मैंने अपने पूरी फैमिली के लिए टिकट्स बुक की थी, फ्लाइट की। क्या हम बात लोग है। घूमने के लिए जा रहे थे, तो मैंने राउंड ट्रिप की टिकट्स बुक की थी, जाने और आने की फ्लाइट की। और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मेरी फैमिली और मैं हम लोग फ्लाइट में बैठे थे। कहाँ गए थे? हम लोग मुंबई गए थे घूमने के लिए। क्या बात है, नाइस। भाई आपको घर वालों से सपोर्ट है ये चीज में? हाँ जी, हाँ भाई, मेरे को स्टार्टिंग से घर वाले पूरा सपोर्ट करे ये चीज़ करने के लिए। उनको मालूम था इस चीज़ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ हिट कर जाती है लोगों में तो ये बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। तो स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट था घर से। भाई आप कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, जी। कभी आपकी लाइफ में भी फेलियर आया होगा, जी हाँ। उसको कैसे हैंडल करा? भाई देखो, अभी ये बात बोलना तो गलत होगा कि फेलियर किसी की लाइफ में नहीं आते, हर और किसी की लाइफ में। फेलियर हर किसी की लाइफ में है, और फेलियर आने पे लोग दुखी भी होते हैं। हम्म। अब मैं खुद भी बहुत बार मेरी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, मैं खुद रोया हूँ। ठीक है, बहुत सारे काम आपके नहीं होते, आप चाहते हो कि आपका ये काम हो लेकिन वो नहीं होगा। आप चाहते हो कि आप इस चीज में सक्सेस हो, वो नहीं होगा, और वो इसी वक्त नहीं होगा जब आपको उसकी सख्त जरूरत है। तो मेरी लाइफ में हुआ है ऐसा। उसके लिए वक्त थोड़ा आपको देना पड़ता है अपने आप को। जब वो वक्त गुजर जाता है तो चीजें ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, आप अपने फ्लो के अंदर वापस आ जाते हैं। नाइस। भाई अभी जैसा कि आपको कॉलेजेस में बुलाते हैं स्पीचेस के लिए, जी। सेमिनार्स में बुलाते हैं, आप कैसा प्रिपेयर करते हैं अपने आप सच बताऊं तो भाई मैं एक्चुअली प्रिपेयर नहीं करता हूँ, और ये को? पॉडकास्ट के लिए भी जब मैं आ रहा हूँ तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। प्रिपरेशन मैं बहुत मिनिमल करता हूँ, जस्ट जान लेता हूँ कि वहाँ की ऑडियंस कैसी है और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी, और उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने अगर गो थ्रू किया तो किया, लेकिन ऐसा एज प्रिपरेशन सच नहीं होता है। ठीक है भाई, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ। जी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो लाइफ में स्टक फील करते हैं? स्ट्रक फील करते हैं। सबसे पहले तो ये लोग जो स्ट्रक फील करते हैं, ये लोग ओवर थिंकर्स होते हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन उनके पास एक्शन जीरो होता है। क्या बात है। अब वो लाइफ में स्टक इसलिए हो गए क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन लेने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सोचने में तो उनके पास मर्सिडीज है, उनके पास बंगलो है, सोच में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए उनकी जान जाती है। वो लोग उठकर एक काम भी नहीं कर सकते। तो ये लोग ही मेनली स्टक फील करते हैं। एडवाइस ये है कि सोचिए कम, काम ज्यादा करिए। गोल्स है उसको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करिए, और उसको बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। वही एक लाइफ का सक्सेस का फॉर्मूला है। जबरदस्त। दानिश भाई, आपका कोर मैसेज क्या है जो आप हर किसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं? कोर मैसेज मेरा ये है, अगर मैं उसका एक समरी बताऊं स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले कोर मैसेज ये है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर जो भी चाहे आप बने। ठीक है, आप अपना गोल कुछ भी बना लीजिए। हर फील्ड का टॉप 1% लोग कमाते हैं, हर फील्ड के टॉप 1% लोग सक्सेसफुल है। लेकिन आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें अपना 100% दे के आप उस काम को करिए, क्योंकि आप उसको 1% भी कम हो जाएगा आपका, अपने आप से 1% भी भरोसा कम होगा तो वो काम आपका नहीं होगा। अल्टीमेटली आप फेल हो जाओगे। अल्टीमेटली लोग आजकल डिप्रेशन में भी जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीजें होगी। जो भी काम आप कर रहे हो उसको अपना जी जान लगा कर करिए, 100% दे के करिए, चाहे वो एक छोटा सा एग्जाम ही क्यों ना हो, या एक कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान ही क्यों ना हो। हर चीज के लिए आप अपना 100% दीजिए। नाइस। भाई आप कॉलेज में है अभी, जी। राइट? जी। कॉलेज का माहौल तो रहता, सब दोस्तां रहते, सबके गर्लफ्रेंड्स रहते, आप दिखने में भी हैंडसम है, आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो एज सच मेरी नहीं है भाई। हम्म। गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। बस प्रपोजल्स तो आते होंगे, इतना प्रपोजल्स। अच्छा काम कर रहे हैं आप, अट्रैक्ट होते लोग। हाँ, हर सेमिनार के बाद, स्पीचेस के बाद बहुत सारे प्रपोजल्स व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। लोग पता हाँ। नहीं नंबर कहाँ से निकालते हैं, लेकिन प्रपोजल्स तो आ जाते हैं हम्म। इंस्टा व्हाट्सएप के ऊपर। तो रिप्लाई नहीं करते आप? हाँ, मेरा रिप्लाई सबको थैंक यू होता है। थैंक यू सो मच मैं बोलकर उनको वहां पर स्टॉप कर देता अच्छा हूँ। चलो, फ्यूचर में अगर आप शादी तो करने वाले होंगे, जी। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे? हाँ, उसका एज सच भाई अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सोच के बोलो, घर में देखते हैं वीडियो। एज सच भाई अभी तो देखना पड़ेगा जर्नी में क्या होता है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सी जर्नी पसंद आती है और किस तरफ हम जाते हैं, देखे किस्मत की बात है। नाइस, सही है। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये मोटिवेशन जो वीडियोस आते,
उसमें आपको लगता है सही में लोग मोटिवेट होते? एक्चुअली सिर्फ मोटिवेशन आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अगर मोटिवेशन आपने उसको कंबाइन नहीं किया आपकी डिजायर के साथ, मतलब आपके अंदर पहले भूख होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, उसके बाद आप एक इनिशियल मोटिवेशन ले रहे हो जो आपको सिर्फ उठने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है तो चलना आपको, ये डिसिप्लिन आपको रखना है। मोटिवेशन सिर्फ आपको खड़ा कर सकता है कि आप खड़े हो गए उस रेस में भागने के लिए, लेकिन भागना आपको है, मेहनत आपको करनी है, उसके लिए तैयार अपने आप को करना है। इस हद तक मोटिवेशन काम आता है, उसके आगे सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। नाइस। अच्छा भाई, अब कोई अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो जाते हैं, जी। डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको बाहर निकलना तो कैसा? सबसे पहले तो भाई ये है कि जो चीज ने आपको डिमोटिवेट किया है पहले आप उसको तलाशिए, वो चीज है क्या जो आपको अंदर से खाए जा रही है, जिसने आपके दिल को उदास कर रखा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं ये फॉर्मूला फॉलो करता हूँ बेसिकली, कि जो चीज को आप बदल सकते हो उसको बदल दो, जो चीज बदल नहीं सकते हो उसके लिए दुखी होकर कोई फायदा नहीं है। यानी कि जो चीज कंट्रोल है उसको कंट्रोल कीजिए, जो कंट्रोल से बाहर है वो अब आपके हाथ में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप को उससे दूर कर लीजिए। और जो चीज को आपने कर रखा है, आप जिसमें काम कर सकते हो उसके ऊपर आप काम करिए। नाइस। अभी आप यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाले हैं। जी अगर आप आईएएस या आईपीएस बन गए, जी। फ्यूचर में पॉलिटिक्स में भी जाना पसंद करेंगे आप? आपका एम है लोगों की हेल्प करना, पॉलिटिक्स में जाके भी कर सकते हैं आप, जी। तो है ऐसा कुछ फ्यूचर में प्लान? फिलहाल तो भाई ऐसी कोई सोच अभी मेरे अंदर पॉलिटिक्स में जाना ऐसा मैंने कोई अभी प्रैक्टिकली नहीं सोचा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जर्नी है, और जर्नी में बहुत सारी चीजें होती है, कहीं कभी कोई मोड़ बदल जाता है, तो जैसे देखते लाइफ आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाके लोगों की सेवा करने का, लोगों की मदद करने का मौका देती है, वो चीज देखेंगे हम। नाइस। आपकी एक कंपनी भी है, डायनामिक ब्रेन्स, जी। एक्चुअली में है क्या वो? dynamicbrains.in बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमको ये लगा कि बहुत सारी जो फील्ड्स है आपकी एमपीसी जो बाईपीसी है, ये फील्ड बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है और लोगों के पास बहुत कम एक दो गिने चुने करियर ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो हमारा मकसद ये था कि जब एक बच्चा स्कूल से बाहर आता है बोलता है कि हमने स्कूल तो कुछ सिखाती नहीं है जो लाइफ में काम आता है, कॉलेजेस वो नहीं सिखाते हैं जो लाइफ में काम आता है। तो ये चीज, और मेरे भाई ने खुद ये चीज मुझसे कही, तो जब मेरे माइंड में क्लिक हुआ और हमने इसके ऊपर काम किया, रिसर्च की, और डायनामिक ब्रेन्स की उस तरीके से शुरुआत हुई। हम इसमें करते ये है कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, इस तरीके के कोर्सेज को, इस तरीके के सिलेबस को हम उनके करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करके काम करते हैं। ओके। ये डायनामिक ब्रेन्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप कब स्टार्ट करें? ये स्टार्ट मुझे अप्रोक्सीमेटली करके 6 मंथ्स हुए। और हमने काफी सारे स्कूल के साथ कोलैबोरेट किया है और हम स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायनामिक ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी विजिट करके आप एज अ स्टूडेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, और जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में आप इनरोल भी कर सकते हैं, और वहां से आपको प्लेसमेंट के लिए भी, जो लोग देख रहे हैं कि हमें अपना प्लेसमेंट सिक्योर करना है, तो उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। उसमें एक्सपर्ट्स की हमारी एक टीम भी है। भाई, यंग जनरेशन को, यूथ को, वैसे तो आप भी यंग ही है, ऐसे 3 एडवाइस क्या देना चाह रहे हैं आप लोगों को? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो है आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपकी कामयाबी का वो इंतजार कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स की आप एक लेवल पे जाकर आपको रिस्पेक्ट करना है और उनके नक्शे कदम पे आपको चलना है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के दबाव में आकर अपने फैसले ना लीजिए, क्योंकि आपको सोसाइटी बोल रही है, कोई आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, या कोई आपके ऊपर प्रेशर है, इस तरीके से आप अपनी लाइफ के कोई भी फैसले ना ले, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और तीसरी चीज ये है कि जैसे हर चीज का कुछ फायदा कुछ चीज का नुकसान होता है। अभी सोशल मीडिया पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे यूथ है जिन्होंने अपने लाइफ के कीमती आवर्स जो होते हैं वो बर्बाद कर रहे हैं रील्स देखने में या टाइम पास करने में, मीम्स देखने में। ठीक है, एक इंटरटेनमेंट के हद तक ये चीजें ठीक है, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का फायदा उठाने में फोकस होना चाहिए। क्योंकि अब देखा तो ऐसा जा रहा है कि मोबाइल को बनाया गया था हमारी गुलामी के लिए, लेकिन हम इसके गुलाम बनते गए। ऐसा लगता है कि हम मोबाइल को नहीं बल्कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो उस हद तक अगर आप किसी चीज के गुलाम बन जाएंगे तो आप कोई अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उसका बेस्ट यूज निकालिए और उसको अपने करियर से अलाइन करके काम करिए। नाइस। दानिश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को आज बात करके, मेरे को भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए।
थैंक यू सो मच जीशान भाई इनवाइट करने के लिए, और आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, आप उससे ज़्यादा बेहतर, बहुत बेहद अच्छे इंसान हैं, और थैंक यू आपसे सो मुलाकात मच। करके बहुत खुशी हुई। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।